अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज कल वाली गुफ्तगू के तसलसल में ही बात आगे बढ़ानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आज सारा दिन अहबाब से भी रब्ता रहा, बात भी होती रही मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ दोस्तों से, मुख्तलिफ़ अहले इल्म से, और उसके साथ साथ फ़ीडबैक भी कसरत से था उसके ऊपर। क्योंकि ये जो बात कल हुई थी या जिस अंदाज से बात को आगे बढ़ाया गया था, ये मैं दिन में भी किसी से अर्ज़ कर रहा था कि इनमें से कोई बात हमारे लिए तो नई नहीं थी, क्योंकि ये तो तकरीबन 125 साल से ये बातें होती ही आ रही हैं, हमारे सामने की बातें हैं। और हमें अगर इनमें से किसी बात पे इब्हाम होता तो हम वो क्यों होते जो होने की बुनियाद पर हमें इस वक्त सारा कुछ फ़ेस करना पड़ रहा है। और जो फ़ेस करना पड़ भी रहा है उस पे भी कोई वो ना नदामत है, ना खौफ है, ना एहसास ज़ियां है। वो तो फिर ई सादत बज़ूर बाजू नीस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। तो जब अल्लाह ताला ने ये मौका दिया तो इसको ओन करते हुए इसको लेके आगे चलना। मुझे साकिब ज़ीरवी साहब के 4 मिसरे याद आ रहे हैं, जो ज़ाहिर है काफ़ी 50s की दहाई में या 60s की दहाई के कहीं लिखे हुए होंगे, लेकिन मैं तो जब जब भी मुझे वो याद आते हैं या उन लाइनों को मैं जहन में लाता हूँ तो वो बिल्कुल ताज़ा लगती हैं, क्योंकि हमारी हर नस्ल को उसके मुताबिक बिहेव करना पड़ता है। वो लिखते हैं कि मैं के मानिंद हर एक जाम में ढलते रहना, मैं की मानिंद हर एक जाम में ढलते रहना, हमने सीखा नहीं ईमान बदलते रहना। और राह गुजारों में तो हो सकती है तरमीम, मगर राह रवो देखना मंजिल न बदलते रहना। तो राह गुजारों में तो हो सकती है तरमीम, मगर राह रवो देखना मंजिल न बदलते रहना। इस तरह से हमने खुद भी ज़िंदगी गुजारी है, हमारे आबाओ अजदाद ने भी गुजारी है कि हम राह गुजारों की तरमीम की हद तक तो शायद बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपनी मंजिल में कोई तब्दीली ना अफोर्ड कर सकते हैं, ना हमारे किसी न किसी तरह किसी ऑप्शन के तौर पर मौजूद है। इसलिए जब आप ये मुख्तलिफ़ एंटी अहमदिया तहरीकात का जायज़ा लेंगे तो ये वन साइडेड ये बात तो आपके सामने आती जाएगी कि 35 में मजलिस एहरार सामने आई, अताउल्लाह शाह बुखारी का तूती बोलते बोलते उसने कादियान की गलियों की जा पिक्टिंग की, और उसमें जो उस वक्त का अंग्रेज़ गवर्नर था उसके क्या किस हद तक ने उसको इन सारी चीज़ों का मैंडेट दिया हुआ था, कहाँ कहाँ ये जो फिर उस वक्त भी तो एजेंसियाँ होती थी ना, उस वक्त भी इदारे होते थे, वो कैसे मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्क्रू टाइट करने के लिए और अपनी रेट को इधर से और उधर से और हर तरफ से, आज तो ये कहा जाता है ना ये अंग्रेज़ के एजेंट हैं। उस वक्त की तारीख़ आपको किसी ने नहीं बताई हुई कि अंग्रेज़ जिसके एजेंट हैं उसका हर जुमे पे एक हरकारा मोटरसाइकिल सवार जो है उसकी ड्यूटी होती थी डायरी लेने के लिए कि वो जाके इमाम जमात अहमदिया का कादियान में खुतबा सुने, और उसकी डायरी जो है वो गवर्नर को इरसाल होती थी, बाकायदा स्पेशल हुक्म था। तो जिनके एजेंट थे उनको अपने एजेंट के ऊपर उसी वक्त से ही, अभी अंग्रेज़ ही की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो ये हाल था। और वो फिर उसका अपना भी बयान है कि मैं जब लिखने लगता हूँ डायरी तो कहीं कहीं कोई जुमला ऐसा आता है कि मुझे लगता है ये तो काबिल गिरफ्त बात आ गई है, लेकिन कहते हैं कि वो अगले पैराग्राफ में या अगले चंद लाइनों के बाद वो मुस्लिम मौद जिस दर्जे के ओरेटर थे हज़रत खलीफतुल मसीह सानी, वो जानने वाले जानते हैं, अहले इल्म राब्ता रख के सीखते थे। उस वक्त तो अली बरादरान को भी कोई उसमें मसला नहीं होता था, वो भी कंसल्ट करते थे, रहनुमाई लेते थे। मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म भी राब्ता रखते थे, क्योंकि उस वक्त राब्ता रखने से ईमान भरशट नहीं होता था इनका। ये जो है ना कि मौत ज़िंदगी का सवाल हो जाता था। बल्कि मैंने पिछले दिनों कहा कि अभी पिछली दो एक दहाइयों में तो जब हम अपने मीडिया के जो लोग हैं उनमें से जैसे डॉक्टर अजमल को, इसी तरह वजाहत मसूद साहब को, या और इस तरह फ़रद अब्बास शाह को, इन लोगों को जब कभी हमने
रब्वा में से गुजरते हुए देखा तो मैंने किसी इस्लामाबाद में दोस्त से कहा, मैंने कहा वो इस तरह वहाँ रब्वा में चल रहे थे जैसे इंडिया आए हुए हैं, वो पाकिस्तान में चल ही नहीं रहे थे। ऐसे ऐसे उनकी जो है ना वो पता नहीं, वो जाहिर है उनको अपना वो बचत करनी पड़ती है, जस्टिफाई करना पड़ता है। लेकिन मौलाना अब्दुल मजीद सालिक को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करना पड़ता था, मीमशीन को जस्टिफाई नहीं करना पड़ता था, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी राब्ता रख के तो उसको जस्टिफाई नहीं, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद वहाँ आते थे कॉन्वोकेशन एड्रेस पढ़ने के लिए, उनको भी जस्टिफाई नहीं करना पड़ता था। मैं आज ये सारी जो पिछली तफासील हैं वो आपको इस ख़ास वजह से बता रहा हूँ कि ये जो नए सुनने वाले हैं उनको शायद ये लगता हो कि जनाब ये तो हो जी आज ही गल की थी। आज नहीं गल की थी, बात शुरू से होती आ रही है। दरमियान में आपको एक 40 से 45 साल का एक ऐसा इरा दिया गया है मुल्क की इज्तमाही बदकिस्मती की बुनियाद पर कि उस इरा में आपको सिर्फ वन साइडेड मौक़िफ़ आप तक पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ आने के ऊपर स्टेप बाय स्टेप कदगने लगी हैं। और ये जो मैं माजी से बात उठा के ला रहा हूँ उसकी एक ख़ास रीज़न है। आप ये देखें कि वो 35 वाली अहरार मूवमेंट हो, 53 वाली अहरार कम ख़त्म नबूवत मूवमेंट और दौलताना गठजोड़ हो, ये जो आज होता है ना कि अपना जब बांदरी दे पैर सड़े तो उन्हें बच्चे पैरा थले रख ले, जब इनको आग लगने उसका मतलब सेक पहुंचने लगता है वो उसी वक्त ख़त्म नबूवत और अहमदियत और कादियानी इशू को उठा के तो वो सामने रखते हैं और उनका ख्याल ये होता है कि इसके ऊपर ना लोगों को पता है ना हमने बताया होगा। इतनी सी बात है ना कि बात होगी जी वो आज़ सल्लल्लाहु आखिरी नबी हैं, तो वो तो आखिरी नबी हैं जी। वो पहले वो ख़ातमुन नबीयीन का आखिरी के पंजाबी वाले तर्जमे के साथ चूँकि वो उसको राय आमा बना दिया गया, इसलिए आप किसने पूछना है। जिस तरह जब आप करोड़ों की तादाद में इंसान हैं पाकिस्तान में जो जाके अंगूठा लगाते वक्त दस्तखत करते वक्त एक वाज़े लिखा हुआ है कि मैं अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी आने वाले का मुस्ले रिफॉर्मर मसीह मऊद हर चीज़ का मैं कतई और कुल्ली इनकार करता हूँ। किसी ने आज तक उनसे आगे से पलट के नहीं पूछा कि हम तो हज़रत ईसा को आना मानते हैं, हमारे नज़दीक तो इमाम महदी ने आना है। अब जिस दिन अहले तशरीह के इमाम गायब ज़ाहिर हो जाएंगे या वो ज़हूर फरमा लेंगे तो किस तरह ये एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए जाके उसको कबूल करेंगे। उनको इमाम गायब का कोई ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। पूरा जो अहले तशरीह की जो फ़िलासफ़ी है, जो इनका पूरा फ़िरका है, जो पाकिस्तान जो अगर आलम इस्लाम में देखा जाए तो पहली 2 डिवीज़न तो यही बनती हैं ना, अहले तशरीह और गैर अहले तशरीह। एक वो जो अपना अहले तशरीह थे और एक वो जो नहीं है, आगे फिर उनकी तकसीम है मुख्तलिफ और उधर उनकी। लेकिन जिस दिन भी इमाम गायब के कॉन्सेप्ट पे तो वो बैठे हुए, उनको सारी पीछे लड़ी है पूरी इमाम आइमा कराम की। तो जिस दिन इमाम गायब जिनको वो अपने मकाम और मर्तबे से बहरहाल समझ रहे हैं कि उनके साथ हमारी मौत ज़िंदगी का सवाल है, तो क्या जब वो आएंगे उनको मानेंगे नहीं? और क्या उनका आना और ना आना बराबर समझा जाएगा? इसी तरह वो हज़रत ईसा जिनको आपने 2000 साल से बिठाया हुआ है, जिस दिन उन्होंने मबूस होना है मानना तो आपने है उसको। ये कैसे हो सकता है कि खुदा ताला ने भी उसको 2000 साल आपके लिए बचा के रखा? आप भी 2000 साल उनका इंतज़ार करते रहे, 1500 साल 1400 साल तक। अब जिस दिन वो आ जाएंगे आप कहेंगे नहीं, चूँकि वो पाकिस्तान में शायद ना भी माने क्योंकि वहाँ आइन पास हो चुका है और आइन और हमारे शनाख्ती कार्ड फार्म में तो लिखा हुआ है कि हम आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के कायल ही नहीं है। तो अब हज़रत ईसा आप आ तो गए हैं, लेकिन आप बाकी मुसलमान मुल्कों की तरफ रुजू करें। हम तो ये फार्म चूँकि हमने शनाख्ती कार्ड भी चाहिए होता है। आपको ये हिमाकतें करते वक्त बताया नहीं गया जनाब। और अली मोहम्मद जैसे जो हैं वो आज नहीं है, वो सारे हर ज़माने में साथ साथ रहे हैं। दौलताना अपनी किस्म का अली मोहम्मद था, कौसर नियाजी और मुफ्ती महमूद अपनी किस्म के अली मोहम्मद थे। ये सारे अपने अपने दौर में अपना अपना किरदार अदा करते रहे हैं, जानते बूझते हुए। इनको पता था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये होने इसलिए दिया। इसमें मैं बरसबील तज़किरा ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि कल मुझे यहाँ से एक दोस्त ने कहा कि जी वो हमारी चीज़ें जब हम लिखते हैं तो वो उसको काट छाप, वो कहते हैं ये हमारा भार नहीं उठा सकते, छाप नहीं सकते। मैंने कहा ये बात मेरी वजाहत मसूद साहब से एक दफ़ा खुल के हुई थी। मैंने उनको ये कहा था कि एज ए एडिटर
जब जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ आपके पास छपने के लिए आता है या जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ नवाए वक्त में छपने के लिए आता है, कभी आपने उस वक़्त किसी एडिटर ने ये मुंह भर के उस राइटर को, उस मौलवी को या उस स्कॉलर को ये कहा है कि यार नहीं 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 ये बहुत ज़्यादा सख्त है, अहमदियों के लिए ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, नहीं नहीं भाई हम ये नहीं छाप, नहीं ये इसको ज़रा इसको टोन डाउन करो। जब अहमदी की तरफ से किसी का मौक़िफ़ जाएगा, जब वो कॉलम की शक्ल में जाए, चाहे वो प्रेस रिलीज़ की शक्ल में जाए, चाहे उसका मौक़िफ़ की सूरत में जाए, कमेंट्स की सूरत में जाए, वहाँ आप ये कहते हैं ओ यार पाकिस्तान जो बैठे हैं यार देखो इसको ज़रा थोड़ा सा नरम, यार इन्हें ये हालात, इतना नहीं। क्या मतलब? आपने फिर 2 यार्ड स्टिक्स बनाई। जब अहमदिया मुखालिफ स्टेटमेंट आएगी तो इतना नहीं का आपका जो बैलेंस करने वाला प्रेरोगेटिव है आपका एडिटर का, वो थोड़ा सा बैकफुट पे चला जाएगा। क्यों जाएगा? कि उसकी जो जद पड़ रही है वो आपके ख्याल में एक कमज़ोर अक़लियत पर पड़ रही है, आपके ख्याल में, जिनका वाली वारिस आपके ख्याल से, क्योंकि आपके नज़दीक तो जिसका सियासी वाली वारिस हो सिर्फ उसी का वाली वारिस होता है। वो जो है ना कि जो 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 खुदा ताला ने फरमाया है कि मैं उनका वली हूँ, वो तो आप खुदा ताला को मानते हो, सोसाइटी में अल्लाह ताला की उस तरह की तफ़हीम हो, कुरान करीम पे उस तरह का यकीन हो, तो फिर जाहिर है कि आपको जब खुदा का नाम या खुदा का वास्ता या खुदा ताला के खौफ से ख़बरदार किया जाए तो आप हो भी जाएं। आप तो हुए स्कॉलर सारे के सारे। एंटी अहमदिया जब बात आएगी तो उस वक्त आप स्कॉलर हैं, जब अहमदियों का मौक़िफ़ आएगा उस वक्त आप दीन के साथ वफा करने वाले बन जाते हैं। ये है आपके जो डबल स्टैंडर्ड चले हैं, आपने दोहरी यार्ड स्टिकें रखी हैं और आपने 40-45 साल इस तरह गुजारे हैं, और उसके नतीजे में अब एक पूरी 2 नस्लें आपके सामने गुजर गई हैं। वो अब बूढ़े और आगे दोतरों पोतरों वाले होने वाले हैं वो बंदे जो 73 में अभी बच्चे थे या जिनकी पैदाइश हुई थी अभी। अब उनको ये पता ही नहीं चलता, वो चुप करके साइन कर देते। बल्कि मैं एक दफ़ा इंटीरियर मिनिस्ट्री में खुद एक दोस्त के पास बैठा हुआ, तो मैंने कहा ये यार आज मुझे एक बात बताओ, ये जो आप फार्म तो ज़ाहिर है अब करोड़ों की तादाद में छपने हैं ये वजारत दाखिला के तहत, इसमें ये जो आपने एक फ़िक्रा ऐड किया है, बाय द वे इसमें ये भी बताऊं कि हमारी नजमा सिद्दीकी हमारे सीनियर बुज़ुर्ग दोस्त ही कहेंगे कि ज़ाहिर उम्र का ऐसा फ़र्क है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी आइना अबसार की मेंटर भी हैं एक हवाले से। तो उन्होंने एक दिन कहा, कहते कि शुरू में तो ये सिर्फ होता था कि इन अपना साइन करने या कि हम अहमदी नहीं हैं, कहते अब वो तरक्की करते करते यानी तनज़्ज़ुल में तरक्की करते करते अब तो बाकायदा गालियाँ देने पे बात आ गई है। और वो मुझे उन्होंने बताया कि मैं जब यहाँ अमेरिका में अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने गई तो वो एक ज़ाहिर है कि दाढ़ी वाले बुजुर्ग साहब थे जो क्लर्क, उन्होंने कहा इस पर साइन, मैंने कहा नहीं मैं इस पर साइन नहीं कर रही, मैंने इसको काट दिया। कहती है इसको आपने काट दिया, यू आर अहमदी? कहती नहीं मैं अहमदी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस पर दस्तखत भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कहते इसलिए कि ये तो आपने गालियाँ दी हुई हैं एक शरीफ आदमी को, ये कज़ाब, और ये क्या ज़ुबान है जो आपने बोली है। और उसके बाद क्या, वो एम्बेसी की विंडो पे कहते हैं एक तमाशा लग गया और उनके मियाँ ने उनको कहा तुम ये क्या कर रही हो? मैंने कहा ही वाज शाउटिंग सो आई शुड शाउट। और फिर ये जाके एम्बेसडर को मिली, और जब मिली तो इन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। आप, उन्होंने कहा अच्छा मैं पर्सनली आपको जानता ही हूँ, अच्छा ये बताएं आप ये साइन क्यों नहीं करना चाह रही? कहती मैं इसलिए साइन नहीं करना चाह रही, मैं अहमदी नहीं हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बुजुर्गों को गालियां देना नहीं सिखाया। आप लोगों को तो आपके जो दीन और आपके बुजुर्ग थे उन्होंने यही सिखाया था ना कि गालियां ना दो, लेकिन आपने तो उस तरबियत का असर नहीं लिया। ला युसुब वाली जो है कि दूसरों के झूठों को भी, खुदाओं को भी गाली ना दो कि तुम्हारे सच्चे को ना दे। लेकिन कहते आप उस वक्त, उन्होंने ज़ाहिर गुस्से में थी, उन्होंने कहा मैंने एम्बेसडर को कहा कि आप तो नबी और अपने जो बानी मज़हब हैं, जो माँ बाप जिन पे कुर्बान करते हैं लोग, आप तो उनकी तालीम पे भी अमल नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने माँ बाप की जो तरबियत है हम उस पर अमल कर रहे हैं, और हमें उन्होंने लोगों को गालियाँ देने के लिए ये तरबियत नहीं दी, हम नहीं दे सकते, हम नहीं कहेंगे। आल किस्सा ये, कहती मैंने उसको क्रॉस करके, काट के, कि नहीं मैं अहमदी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये भी इसको भी नहीं मानती। उसके अलावा हमारे दूसरे दोस्त हैं फारूक साहब, उन्होंने पहले भी बताया था और अभी भी बार बार उन्होंने कहा कि यार ये चीज़ जो है, ये पता नहीं, अब ये लोगों को स्टैंड लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये नहीं होगा। उन्होंने कहा यहाँ पे मैंने भी पासपोर्ट रिन्यू करवाना था, मैंने भी उनको कहा मैं इस पर साइन नहीं कर सकता, नो अहमदी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं इस तरह आपके कहने पर इस
पासपोर्ट को लेने के लिए ये साइन मैं नहीं कर सकता। उन्होंने भी ऐसे किया कि पहले उस पर क्रॉस लगाया, उसके साथ एक लाइन लिखी कि सी अबव, ऊपर उन्होंने ये लिख दिया कि मेरी को इनके बारे में कोई तहकीक नहीं है कि ये कज़ाब हैं या नहीं है, लिहाजा मुझे तो, मैं तो एक आम मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तानी का पासपोर्ट दें और मैं, ये आपकी जो चीज़ है इसके साथ मैं एग्री नहीं करता। इसी तरह मैंने खुद वहाँ, ये तो है पासपोर्ट के ऊपर, शनाख्ती कार्ड के ऊपर मैंने इंटीरियर मिनिस्ट्री में अपने एक दोस्त थे तो उनके साथ बैठे हुए मैंने कहा अच्छा जे एक खच मारनी है तो पहले ये तो देखें कि आपने इस फार्म में करोड़ों की फार्म छपवा के फिर एक बात गलत लिख दी है। अल्फाज ये हैं कि जी मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को झूठा नबी समझता हूँ। तो मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, ये झूठा नबी क्या होता है? जो नबी है वो झूठा कैसे हो गया? अगर आपने ये गंद करना ही करना था तो फिर मेरे इस फिक्रे को ठीक कर लें कम अज़ कम कि मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को उनके दावे नबूवत में सच्चा नहीं समझता। जिसको आप कह रहे हैं मैं झूठा नबी, ये इस्तिलाह ही गलत है। झूठा नबी क्या होता है? जो खुदा ताला की तरफ से नबी हो वो झूठा नहीं होता, वो आपके कहने से भी झूठा नहीं होता। इस तरह के इतने ज़्यादा पैराडॉक्स हैं जो आपने पहले ही जमा किए हुए थे। कल मेरी सारी गुफ्तगू का मकसद ये था कि आप तज़ादात के जहन्नुम में झोंक रहे हैं आप। इसके नतीजे में मुसलमानी नहीं मिलनी आपकी नस्लों को। इसके नतीजे में जब वो अपसाइड डाउन होगी, जब उनको पता चलेगा तो वो आप पर पता नहीं अब वो सलवाते ही पढ़ेंगे, वो जो बल्कि सलवाते सुनवाते हुए वो दहरियत की तरफ जाएंगे और वो कसरत से जा रहे हैं, पहले भी जा रहे हैं। क्यों कि आपने उनको अजदाद का मजमुआ इकट्ठा करके पैराडॉक्स का जहन्नुम, पैराडॉक्स का मजमुआ उनके सामने रख दिया है। अब आसान तरीका था, आप जो इतनी यूनैनिमस करारदाद आपने कल पास करवाई है, कितना सौखा काम है कि जब आपका सारी कौम का ये अकीदा है कि अब किसी ने नहीं आना, जिस पे आप बहुत फुदक फुदक के और नाच नाच के बताते हैं, तो कल जो करारदाद पास करवाई थी उसकी जगह पे एक इस तरह यूनानिमस जरा करारदाद पास करवा के दें कि हज़रत ईसा आसमान पर कोई नहीं है और उन्होंने कोई नहीं आना आखिरी ज़माने में, और वो आएंगे भी तो उनको हमें मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उनको इंतज़ार भी है, आपने उनको इस आसमान पे भी बिठाया हुआ है, कुछ ने हज़रत ईसा को बिठाया हुआ है, कुछ हज़रत इमाम गायब के मुंतज़िर हैं, तो उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि हमें किसी रिफार्मर की ज़रूरत नहीं है? वो आप करने क्या आएंगे? वो रिफार्मर हैं। आप सिर्फ मौत इतनी पड़ जाती है कि आप ये जो है आप कहते हैं वो आएंगे। अहमदियों ने कह दिया वो आ चुका है और हमने उसको मान लिया है। अकीदे में कोई फ़र्क नहीं है आपका, अकीदे में आप सारे लेके बैठे हुए हैं। ये जितनी वो आपने कोशिश की है वो ख़ात्म पे, और जिस पे उनको मौलवियों को फिर तसल्ली नहीं हुई। वो कल मैं एक मौलवी की वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था ओ हो एक ही तुसी वड्डी कारनामा कीता है, ख़ात्म तो वो कादियानी पहले ही मानते हैं। अच्छा, इससे ये भी साबित हो गया कि मौलवियों तक को सारों को ये पता है कि ये जो भी कल हरकत हुई है परसों कौमी असम्बली में, ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं हुई। वो अपने ख्याल में कादियानियों के स्क्रू टाइट हो रहे हैं, अहमदियों के रास्ते बंद हो रहे हैं। तो वो मौलवी साहब लगे हुए थे, उन्होंने कहा वो तो पहले ही कुरान में तो जो खातमुन नबीयीन है वो उसको मानते हैं, तो जिस तरह वो कुरान वाला मानते हैं उस तरह आप 10 दफ़ा लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो 10 दफ़ा उसके साथ साइन कर देंगे। बात भी हकीकत है कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन तो मानते हैं अहमदी, इसमें तो इशू ही कोई नहीं है। लेकिन आपकी तसल्ली इससे ज़ाहिर नहीं होती, आपको कुछ और चाहिए। आपको इस वक्त शिया और सुन्नी का जो वहाँ रिफ्ट चल रही है, जिसके ऊपर कल नजम सेठी भी बात कर रहे थे, वो आपके सामने हो रही है कि वो सिचुएशन पैदा हो रही है और आप उसको होने दे रहे हैं। ये आग की लपटें जो हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगी, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है, और जो मैंडेट आप लेके आए थे उस मैंडेट की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है। खैर, उसमें तो अब वो जो अगर फवाद चौधरी के इंटरव्यू और सुहेल वड़ाइच वाले इंटरव्यू को देख लिया जाए तो वो साफ पता लग गया ना, उधर से तो आपने हाथ खड़े कर दिए, बाकायदा सीधा सीधा पता चल गया कि ना आपने कोई आपसे तब्दीली आई है, ना अब आपने किसी मुल्क को नई राह में डाला है, ना पुलिस रिफॉर्म्स आप कर सके हैं, ना जुडिशरी को इंसाफ का जो मैकेनिज़्म है उसको रैपिड और शफाफ करने में कोई नया इकदाम, ऐसा बड़ा इकदाम। वही उन्होंने कहा कि नट बोल्ट इस ठीक करते हैं, हमारा वक्त गुजर गया। वो नट बोल्ट से आपके पिछले 2 साल को आपके वफाकी वजीर ने तशबीह दे दी है।
तो अब उसका जब आपकी जो नाअहली है या आपके जो डिलीवर ना कर सकना है, आपका क्या ख्याल है कि अहमदी जो है वो आपको अब अपनी बलि चढ़ाने के लिए पेश कर दें? जब हमने आपको आगे लाने के लिए वोट नहीं दिया तो हम आपको सरवाइव करने और अपने क्या नाम है पॉलिटिकल सिनारियो में अपनी फेस सेविंग के लिए हम आपको, तो आपका ख्याल है कि अपनी गर्दनें पेश कर देंगे? कोई अपना रास्ता ढूंढें। अब अगर आपने बलि चढ़ानी है तो आपस में अपने वजीरों की चढ़ाएं पकड़ के। ये कहानी नहीं चलने वाली, ये हो नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि इनको आपने पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर रखा हुआ है? जब आपको मतलब गल आने लगते हैं, जब आपको समझ लगता है कि आपका पॉलिटिकल कैरियर हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है, आप कहते हैं चलो जी इन्होंने आगे कर दो। ये नहीं हो। इस तरह आप जा बहुत दूर रहे हैं। पहले अभी तक लोग अमेरिका में से भी इस तरह होता है, यूरोप में भी इस तरह होता है, वो कहते हैं ये क्या तमाशा है यार, हमें पासपोर्ट लेने के लिए ये क्या बेहूदगी करनी पड़ती है, क्यों हमें ये करना पड़ता है। फिर वही शनाख्ती कार्ड वाला भी कि सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। चले मिर्जा साहब को तो आपने झूठा कहना था, लेकिन पूरी कौम झूठ बोल रही है कि ये अकीदा रख रही है कि आना है, और शनाख्ती कार्ड लेने के लिए उनके लिए झूठ बोलना, हलफ दे के झूठ बोलना लाजिम करार दे दिया गया। या तो ये है कि आपका अकीदा है तो आप इसका पास करवा दें कि जनाब कोई किसी ने नहीं आना, हम पाकिस्तान के मुसलमान ये बिल्कुल ऐलान करते हैं कि किसी का इंतज़ार फजूल है, बिल्कुल किसी ने नहीं आना, क्योंकि आप शनाख्ती कार्ड ये कह के लेते हैं। इसलिए आप झूठ दर झूठ बोलते गए हैं। इस ज़माने में वही दौलताना वाले दौर के जो चले हुए थे आपके हथकंडे, जिनको बाद में भुट्टो के दौर में आजमाया गया, जिसमें भुट्टो ने मुख्तलिफ तरह की एक्रोबेट्स अपनी तरफ से, तो ज़ाहिर है यही था ना कि जब मैं जैसे वो आजकल कहते हैं ना कि जी इनको यूथ लेके आई है, इनका पब्लिक स्टेक्स थे, वो पब्लिक स्टेक्स वाली जो अफीम खाई हुई है उसके नशे में आप क्या समझ रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, लोग जान रहे हैं। सिवाय इसके इसका कोई रिजल्ट नहीं कि आप वही जो पहले ही फ्रेजाइल सोसाइटी है पाकिस्तान की, उसमें एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद हवा देंगे। उसमें आप तरक्की करते करते, यानी इस जुल्म में तरक्की करते करते इतने धड़ों में बांट देंगे। और मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस तरह वैसे जब बिल्कुल आखिर होती नज़र आएगी तो उस वक्त जो मुक़्तदिर फोर्सेस हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी उसको रोकने के लिए। लेकिन क्योंकि जब खत्री कहते हैं ना धन सारा जांदा वेखिए तो अद्धा दइए लुटा, तो जब इन्होंने देखा कि हर्षा हाथ से निकल रही है तो फिर तो इन्होंने रोकना है। लेकिन उस वक्त तक अपनी मईशत का, मुआशरत का, इंसानी स्टफ़ का, ह्यूमन रिसोर्स का, हर चीज़ का बेड़ा गर्क करवा के आपने रोका तो क्या रोका। बेहतर यह है कि ये जो तमाशबीनियाँ अभी चल रही हैं ना, आज मेरी अपने एक इस्लामाबाद में उस्ताद थे लॉ के और अहले तशरीह से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा यार ये हमारे साथ अजीब खेल खेला जा रहा है। यानी तारीख़ और जोग्राफिया, उनकी बुनियाद पर हमें यहाँ फितनों को हवा दी जा रही है, और हमारे आज के जो मारूजी मसाइल हैं उनको सामने नहीं आने दिया जा रहा। देर तक उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से बात की और उन्होंने कहा कि ये मैं तो रब्बुल मुस्लिमीन को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो रब्बुल आलमीन को मानने वाला हूँ, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कहता हूँ और समझता हूँ। मेरे ईमान के मुताबिक वो ताल्लुक़ अहले तशरीह से होना, या उन्होंने कहा कि मैं हज़रत फ़ातिमा को मतलब मासूम समझता हूँ, अहले जो बैत हैं उनको मासूमियत की चादर में लिपटा हुआ समझता हूँ, ये मेरा अकीदा है और मैं इस अकीदे को खुदा तक रसाई के लिए ज़रूरी समझता हूँ। इससे आपको या किसी दूसरे को क्या मसला है। लेकिन मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन समझता हूँ। और उनका बहुत अच्छा जुमला था कि फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक क्या कुरान के नज़दीक उन्होंने कहा जो सजदा किया था वो किसी मुसलमान को सजदा नहीं करवाया था फरिश्तों ने, अल्लाह ताला ने वो इंसान को सजदा करवाया था। तो जब शर्फ़ इंसानियत ही दुनिया में से ख़त्म हो जाएगा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल आलमीन का स्टेटस से उनको नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक डिमोट करके आप सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन ही समझ के बैठ जाएंगे। कहते मैं तो नहीं मानता ना रब्बुल मुस्लिमीन को और ना रहमतुल मुस्लिमीन को, मैं अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन समझता हूँ। और जब मैं उनको रहमतुल आलमीन समझता हूँ तो मुझे आपसे नफ़रत करने का कोई जवाज़ मिलता नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने जवाब खुदा को देना है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने भी अपने खुदा को देना है जवाब। अगर
मैं उसके नज़दीक यौम आखिरत को ठीक हुआ, वो मुझे उसका रिवार्ड दे देगा, मैं गलती पे हुआ तो वो मेरी पकड़ कर लेगा, बाकी किसी का क्या है इसमें लेन देन। ये उसूल हैं जो पाकिस्तान को पाकिस्तान फॉर ऑल, सबके रहने की जगह बनाएंगे। जो बोले हुए झूठ थे वही काफ़ी समझ लें, नए उसमें ना पड़ें, लेकिन जाहिर है हम जैसों के कहने में बहकाने में आप कहाँ आएंगे। लेकिन अगर आपने ये हरकत जारी रखी तो फिर पैराडॉक्स दर पैराडॉक्स, तजाद दर तजाद की एक ऐसी भूल भलैया में लगे जाएंगे आप कि फिर उससे वापसी किसी फ़िरके या किसी मसलक में नहीं होगी। आपकी नस्लों की जहाँ जाके निकलेंगी वो दैरियत होगी, क्योंकि इस्लाम को मजमुआ अजदाद बना के आप उनके सामने पेश कर रहे हैं और अपने सियासी झूठ को मज़हब का रंग दे के अपने सियासी गेंस करना चाह रहे हैं। सियासी गेन अगर आप 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते या 2-4 महीनों का कर भी गए, नस्लों की कोई ज़मानत नहीं है, उनके लिए आप कुआं खोद के जा रहे हैं। ये मिनिस्टर्स भी जहन में रखें और ये इस ज़माने के मुल्ला भी जहन में रखें। अल्लाह ताला बचाने के सामान करे और उसके पास बहुत से ऑप्शन हैं। हमें हमारी नज़र थोड़ी दूर जाके रुक जाती है, लेकिन चूँकि हम खुदाए वासी व अलीम को जानते हैं, इसलिए हमें तवक्को है कि अल्लाह ताला तुम देखोगे कि इन्हीं में से कतरात मोहब्बत टपकेंगे। बादल आफात व मसाइब के छाते हैं अगर तो छाने दो, और जब सोना आग में पड़ता है तो कुंदन बन के निकलता है। फिर गालियों से क्यों डरते हो, दिल जलते हैं जल जाने दो। तो जनाब यही बात है, हमें इस पे यकीन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी ठंडी हवाओं की का मोहरत बनाए और उस छाँव वाले माहौल नसीब फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।